कभी लगता है पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी की जाए, कभी लगता है वेडिंग फ़ोटोग्राफी की जाए, कभी लगता है ट्रैवल फ़ोटोग्राफी में अपना हाथ आजमाया जाए, फिर मुझे वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी भी बहुत अच्छी लगती है। देन किसी ने बोला कि भाई कमर्शियल एंड प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी में बड़ा पैसा है, तो सोचा क्यों ना वो ट्राई की जाए। क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको किस तरीके की फ़ोटोग्राफी करनी चाहिए या कौन सी जॉनर ऑफ फ़ोटोग्राफी में अपना हाथ आजमाना चाहिए? तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। बहुत बार ऐसा देखने में आया है और मैं कई बार एक्सपीरियंस भी करता हूँ जब कई लोगों से बातें करता हूँ कि फ़ोटोग्राफी उन्होंने कहाँ से चालू करी, किस तरीके से चालू करी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पता लगता है, अभी रिसेंट 5-6 सालों की अगर बात की जाए तो जितने भी बिगनर्स हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं फ़ोटोग्राफी में, उनको कोई ना कोई ने उनको मोटिवेट किया या इंस्पायर किया ये कह के कि यार तुम्हारी फ़ोटोग्राफी तो बड़ी अच्छी है, या तुम तो मोबाइल से बड़ी अच्छी पिक्चर्स खींचते हो, तुम एक प्रोफेशनल कैमरा क्यों नहीं लेते, तुम प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी क्यों नहीं स्टार्ट करते। और आइडिया भी कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, हाँ यार ये तो बड़ा मस्त काम है, कुछ घंटे काम करो और वेडिंग फ़ोटोग्राफी ले लीजिए, फ़ैशन फ़ोटोग्राफी ले लीजिए, और भी कुछ जॉनर्स ऑफ फ़ोटोग्राफी हैं जिनमें आपको 1 या 2 दिन का काम होता है मोटा मोटा, एंड देन यू अर्न रियली गुड। तो क्यों ना ट्राई की जाए, क्या हर्ज है इसमें, ये तो काफ़ी ल्यूक्रेटिव काम हो सकता है। और आजकल फ़ोटोग्राफ़र बनना थोड़ा सा स्टाइलिश भी हो गया है, काफ़ी सो कॉल्ड इन प्रोफेशन हो गया है, बिकॉज ऑफ थैंक्स टू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, यूट्यूब एंड ऑल दोज अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आप अपने फ्रेंड की बात को बड़ा सीरियसली लेते हैं, आप अपनी दोस्तों की बात को, रिलेटिव्स की बात को बड़ा सीरियसली लेते हैं। उस टाइम पे आप फटाफट जाते हैं, आप कैमरा उठा के लाते हैं। और आजकल कैमरा लेना भी, फुल फ्रेम कैमरा लेना, मिररलेस कैमरा लेना, प्राइम लेंसेज लेना, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट जॉब दीज डेज़। EMI पे अवेलेबल हो जाता है, काफ़ी कंपनीज़ हैं जो EMI पे आपको वो फैसिलिटी अवेल करा देती हैं। सो वो भी कोई बड़ी डील नहीं है। आप महंगा एक्सपेंसिव कैमरा ले आते हैं एंड देन आपको लगता है अच्छा कैमरा तो आ गया, थोड़ा बहुत कैमरे के बारे में समझा जाए। यू स्टार्ट ब्राउजिंग थ्रू ऑल द ट्यूटोरियल वीडियोस। मैनुअल को आप निकाल के एक तरफ डब्बे से बाहर फेंक देते हैं, वो आप नहीं पढ़ेंगे, जबकि दैट्स द बेस्ट आई शुड से रेफरेंस पॉइंट जहाँ से आपको कैमरा अगर समझना है तो दैट्स द बेस्ट रेफरेंस पॉइंट टू स्टार्ट विद। बट नहीं, वो डब्बे से बाहर हो जाती है और उसके बाद यू स्टार्ट ब्राउजिंग थ्रू ऑल द यूट्यूब वीडियोज़ जो उस कैमरे से रिलेटेड हैं। आप सब कुछ जानना चाहते हैं उस कैमरे के बारे में। एक बार आपको लगता है कि आप कैमरा के बारे में सब समझ गए, देन यू स्टार्ट ब्राउजिंग अदर वीडियोज़ फोटोग्राफी रिलेटेड। कभी आप ट्रैवल वीडियोस देखते हैं, कभी आप ट्रैवल फोटोग्राफी रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, कभी आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी, कभी फैशन फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, एंड देन यू वांट टू ट्राई आउट ऑल दोज जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी। आप वेडिंग्स भी खींचना चालू करते हैं, आप फैशन भी करना चाहते हैं, आप पोर्ट्रेट्स भी करना चाहते हैं, आप घर पे ही प्रोडक्ट फोटोग्राफी चालू कर देते हैं। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वीडियोस देखते हैं कि घर पे प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे की जाए, वो डू इट योर सेल्फ DIY जो स्टेप्स होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। एंड इवेंचुअली होता ये है, आपने इतना कुछ इतने कम टाइम में अपने अंदर समाने की कोशिश करी, तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि आप कहीं के नहीं रहते ऑनेस्टली। और अगर आप देखेंगे जिन फोटोग्राफर्स के, जिन कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियोस आप देख रहे हैं, या बुक आप रेफ़र कर रहे हैं, या पिक्चर्स से आप इंस्पायर हो रहे हैं, या इंस्टाग्राम हैंडल से आप इंस्पायर हो रहे हैं, वो एक ही जॉनर ऑफ फोटोग्राफी के एक्सपर्ट हैं और उसके लिए जाने जाते हैं, उसके लिए फेमस हैं। और जब आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके दिमाग में ये आता है यार काश इसकी तरह बन पाऊँ मैं। आपने उस ट्रैवल फोटोग्राफर को फॉलो करना चालू किया, थोड़ी बहुत उसकी जैसी इमेजेस रेप्लिकेट करनी चालू करी, एंड देन यू कम अक्रॉस अ डिफरेंट फोटोग्राफर जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में है, कॉल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। आपने उसको देखना चालू किया, यू स्टार्टेड गोइंग टू कपल ऑफ वाइल्ड लाइफ सफारीज, और फिर आपको लगा बस अब मुझे वाइल्ड लाइफ ही करना है। देन यू गॉट इंस्पायर्ड बाय सम ऑफ द लैंडस्केप पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ द लैंडस्केप फोटोग्राफर्स, तो आपने सोचा वो भी ट्राई करना है। तो आप ये भूल जाते हैं जिन भी फोटोग्राफर्स को हम फॉलो कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर जॉनर में
उनको महारत हासिल है, उनको मास्टरी हासिल है। और जब हम सारी दुनिया की नॉलेज बिना किसी फोकस ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी एम के लेने की कोशिश करते हैं, तो होता यही है कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और एक फ़ोटोग्राफ़र की लाइफ में वो कन्फ्यूजन होता है कि यार मैं फ़ोटोग्राफ़ी तो करना चाहता हूँ, बट मैं कौन सी फ़ोटोग्राफ़ी करूँ, क्योंकि मुझे अगर ये फुल टाइम काम करना, अगर तो आप हॉबिस्ट हैं, पार्ट टाइम हैं, आप अपने टाइम को पास करने के लिए फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, देन तो इट्स ऑल राइट। बट अगर आप इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि आप किस तरीके की, किस जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो कन्फ्यूजन है ये सिर्फ कुछ ही फ़ोटोग्राफ़र्स के दिमाग में आता है, ये कुछ ही ऐसे लोग जो फ़ोटोग्राफी में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके दिमाग में आता है। ये ऑलमोस्ट सारे लोग जो फ़ोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे होते हैं उनके दिमाग में आता है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा जॉनर पकड़ा जाए जिससे मैं अपने पैशन को भी फॉलो कर पाऊँ, पैशन को, और मैं अपनी लाइवलीहुड भी चला पाऊँ, अपने बिल्स भी भर पाऊँ। और यही आजकल देखने में भी आ रहा है, लोग करना तो कुछ और चाहते हैं, दे वांट टू ट्राई आउट वेरियस जॉनर ऑफ फोटोग्राफी, से ट्रैवल फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बट शूट कर रहे हैं वेडिंग्स या फैशन, क्योंकि उसमें उनको लगता है पैसा ज़्यादा है। एंड इवेंचुअली दे स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, और उस फ्रस्ट्रेशन का रिज़ल्ट ये होता है, मैंने कुछ लोग देखे हैं जो फोटोग्राफी एज अ फील्ड ही छोड़ देते हैं, या सिर्फ क्रिब करते रहते हैं कि यार मेरे पास अगर ये इक्विपमेंट होता, ये लेंस होता, तो वेडिंग फोटोग्राफी में तो मैं आग लगा देता। इस तरीके की फीलिंग उनमें आती है। दूसरे फोटोग्राफर्स को देख के सिर्फ जेलस फील करते रहते हैं। दूसरे फोटोग्राफर की सक्सेस को देख के ये एज्यूम करने लगते हैं कि उनमें शायद कुछ कमी है। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि दूसरे फोटोग्राफर्स की सक्सेस को देख के वो ये भी फील करते हैं यार ये तो बड़ा लकी है। और ये सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो है इंस्टेंट सक्सेस, जो आजकल लोगों को चाहिए कि ऐसा कोई गुरु मंत्र बताएं कि मैं ये कैमरा ख़रीदा है, इतने लाख मैंने इसमें इन्वेस्ट किए, और अब मैं ये जॉनर ऑफ फोटोग्राफी अगर करता हूँ तो ये जो पैसा मैंने इसमें डाला है ये मैं 3 महीने के अंदर निकाल लूँ और चौथे महीने में मुझे प्रॉफिट होने लगे। ये जो मेंटालिटी है ये बहुत ही गलत डायरेक्शन में अब जा रही है, और मनी वो पैशन को ओवरशैडो करने लग गया है। आपको किस जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ को लेके बहुत पैशनेट हैं, इस चीज़ को जानने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। आपने नया कैमरा ख़रीदा, आपने एक्सपेंसिव कैमरा ख़रीदा, आपने सारे ट्यूटोरियल वीडियोस देखे, आपने सब कुछ समझा, आपने वर्कशॉप्स अटेंड करी, आपने सारी टेक्निकलिटीज समझ ली, उसके बाद स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग, शूट वट एवर यू फील लाइक, जो भी आपको इंटरेस्ट करता है वो शूट करिए। बट एक चीज़ याद रखिए, पैशन और हॉबी में बहुत डिफरेंस है। हॉबी आप तब करते हैं जब आपको टाइम पास करना होता है, जब आप पैशनेटली कोई चीज़ करते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चलता। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना होगा। आप जब भी कोई फ़ोटोग्राफी करें, कई बार ऐसा होता है, हम फोटोग्राफी को अगर साइड में भी रख दें, कई बार ऐसे काम हम करते हैं लाइफ में, दिन भर हम काम कर रहे हैं, शाम को इतना ज़्यादा हम थक जाते हैं और हम नेक्स्ट दिन दोबारा वो काम नहीं करना चाहते, हमें लगता है यार बस अब हो गया। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम दिन भर करते हैं और टाइम कैसे पास हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और फिर रात में जब हम सोते हैं बड़े सेटिस्फाइड होके सोते हैं कि यार मज़ा आ गया आज के दिन, काश रोज़ाना ये करने को मुझे मिले। अगर वो आप फोटोग्राफी में इनकलकेट कर लेते हैं, अगर आप ऐसा कोई जॉनर अपने हिसाब से, अपने लिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ढूंढ लेते हैं, देन नथिंग लाइक इट। फॉलो इट पैशनेटली, डू इट पैशनेटली। मैं ये नहीं कहूँगा हर वो इंसान जो पैशनेटली एक जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में लगा हुआ है वो उस जॉनर के लिए जाना जाएगा या इतना फेमस हो जाएगा, इतना पॉपुलर हो जाएगा कि उससे अपने बिल्स भरने लगेगा, उसी से उसका रेवेन्यू निकलने लगेगा। ये सबके लिए हो ये ज़रूरी नहीं, इस चीज़ को, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। बट एटलीस्ट आप वो करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो करने की आपको इच्छा बिल्कुल नहीं है। अपना कैमरा निकालिए, अगर स्टार्ट कर रहे हैं आपको पता नहीं आप किस चीज़ को लेके पैशनेट है, अपना कैमरा निकालिए, शूट करिए जो भी आपको इंटरेस्ट करता है। देखिए जो भी सब्जेक्ट को आप इनकाउंटर करते हैं, क्या आप उसको बिना खाए पिए, बिना समय की सुध लिए, बिना टाइम का ज्ञान लिए, बार बार घड़ी देखे बिना आप उस सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली शूट कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उसमें टाइम दे पा रहे हैं कि नहीं, आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगा पा रहे हैं कि नहीं। अगर लगा पा रहे हैं दैट मीन्स यू आर रियली पैशनेट अबाउट शूटिंग दैट सब्जेक्ट, और वही शायद आपका पैशन भी हो। कुछ फोटोग्राफर्स के अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में स्टीव विंटर्स हो गए, एविएशन फोटोग्राफी जो कि मेरा पैशन है उसमें कात्सुहिको हो गए जापान के,
ये लोग वेडिंग्स नहीं करते, ये लोग फैशन नहीं करते, ये लोग कमर्शियल फोटोग्राफी नहीं करते, ये लोग इसी जॉनर के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इतने फेमस हैं। ना मैं ये नहीं बोलूँगा आप भी उतने ही फेमस हो जाएंगे अगर अपने पैशन को फॉलो करेंगे, बट एटलीस्ट बाकी चीज़ें करने में जो आपका मन नहीं है करने का, उसको करने में आप अपना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। एंड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड में फ़ोटोग्राफी करते हैं, आप उसी में अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और उस पोर्टफोलियो को आप ऑनलाइन लेके आइए, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे थ्रू योर वेबसाइट। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आपका पैशन आपके काम में झलक रहा है तो दैट विल डेफिनेटली bring some clients to you, that will definitely turn the eyeballs आपकी तरफ। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं अगर आपके काम में आपका वो पैशन नज़र आ रहा है तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी, लेट्स बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, क्योंकि सिर्फ पैशन से ज़िंदगी नहीं चलती, ज़िंदगी चलाने के लिए पैशन के साथ साथ पैसा भी चाहिए, राइट। नाउ आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि अभिषेक भाई आप तो दोनों तरफ चल रहे हैं, आप एक तरफ पैशन की बात कर रहे हैं और अब आप बोल रहे हैं रियलिस्टिक रहो, पैसा भी कमाना ज़रूरी है। येस, बट लेट मी टेल यू, इसको अगर आप इस तरीके से देखेंगे, एज अ फोटोग्राफर यू कैन रियली गेन फेम एंड बिकम पॉपुलर इन वन जॉनर ऑफ फोटोग्राफी, यू कैन नॉट बिकम पॉपुलर इन ऑल द जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी। तो अपने पैशन को अपनी फेम का एक ज़रिया समझिए और बाकी जो फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग आप कर रहे हैं उसको आप अपना वर्क समझिए, ताकि आप अपने पैशन को फ्यूल कर सकें। और अगर आप फॉर्चुनेट रहे ऊपर वाले की दया से, तो आपका जो पैशन है वो आपको इतना बना के देगा कि आपको शायद और कोई जॉनर ऑफ फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो फ्रेंड्स, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। क्या आपको भीड़ का पार्ट बनना है? अगर तो जो लोग भीड़ का पार्ट बनना चाहते हैं वो ये वीडियो को यहीं बंद कर दें। आई एम श्योर जो भीड़ का पार्ट बनना चाहते हैं उन्होंने वीडियो 5-10 मिनट पहले ही बंद कर दिया होगा। बट अगर आप भीड़ से थोड़ा सा और ऊपर उठना चाहते हैं, देन फोकस मोर ऑन योर पैशन। सो व्हाट आई डू इज़, जो भी मैं स्टॉक फुटेज, स्टॉक फोटोग्राफी, कॉर्पोरेट फिल्म्स, ट्रैवल फोटोग्राफी से वॉट एवर आई अर्न, उसका थोड़ा सा पार्ट आई इन्वेस्ट इन माई पैशन। कोई इंटरनेशनल एयर शो चला गया, वहाँ पे शूट कर लिया, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया, या कोई कहीं पे एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही है जहाँ पे मीडिया इनवाइटेड है, मैं वहाँ चला गया, वहाँ पे कुछ कंटेंट क्रिएट किया मैंने। और होता ही है उस कंटेंट को जब मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे या अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, एविएशन वॉल वाले हैंडल पे जो कि डेडिकेटली एविएशन के लिए, उस पर डालता हूँ, तो कुछ समय कोई ना कोई क्वेरी भेज देता है कि हमारे यहाँ वुड यू लाइक टू डू सिमिलर वर्क फॉर अस, या इस तरीके की फ़िल्म या फोटोग्राफी आप हमारे लिए भी करोगे क्या। एंड देन वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी एक क्रिएट हो जाती है। तो दैट्स हाउ आई ट्राई टू कीप अ बैलेंस बिटवीन पैशन एंड प्रोफेशन। इस तरीके से मैं उसको रखने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कहता शायद ये आपके लिए काम करे, आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या डायरेक्शन काम कर सकता है। मेरे लिए ये काम कर रहा है तो प्रॉबेबली जब मेरे लिए काम कर रहा है तो कई लोगों के लिए शायद ये काम कर सकता है। ये मत भूलिए, जिन भी फोटोग्राफर्स को आप फॉलो करते हैं, जो भी फोटोग्राफर आपको इंस्पायर करते हैं, वो अपने जॉनर में एक्सपर्ट हैं, उनको उस जॉनर में मास्टरी है, बिकॉज दे आर रियली पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर फील्ड। और अगर आपको भी उन जैसा बनना है तो आपको भी अपना 1-2 जॉनर चूज़ करके रखने पड़ेंगे, उसकी तरफ काम करना पड़ेगा। एंड रियलिटी चेक भी ज़रूरी है टाइम एंड अगेन। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बाकी जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में भी अपना हाथ आजमाते रहें, जहाँ से भी आपको रेवेन्यू स्ट्रीम खुलती नज़र आए वो रेवेन्यू स्ट्रीम को आप पकड़ लें, पर अपने पैशन को ना छोड़ें। बिकॉज पैशन ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है हम इंसानों को ड्राइव करती है। डेली सुबह उठना और दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव होना कि आज ये करना है, कल ये करना है, 6 महीने बाद ये अचीव करना है, 2 महीने बाद ये अचीव करना है, 1 साल 2 साल बाद ये अचीव करना है। ये पैशन ही है जिसकी वजह से हम आगे मूव हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर अपनी लाइफ से वो पैशन आप निकाल के फेंक देंगे तो लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो जाएगी, बड़ी ही मीडियोकर आम जिंदगी फील होगी आपको। और अगर आप ऐसा फील करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और फिर बुढ़ापे में कोई कहानी भी नहीं होगी अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए कि आप कितने डिफरेंट थे। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिए। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।